सको। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। पीड़ीए महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब, 27 के चुनाव का फूंका बिगुल। बरेली कैंटर विधानसभा में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में बरेली के माहौल में आयोजित पीड़ीए महापंचायत में भारी जनसैलाब उमड़ा। महापंचायत में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, व्यापारी, युवा, महिलाएं व समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनीस बेग ने अपने संबोधन में कहा कि महापंचायत में उमड़ा ये जनसैलाब परिवर्तन का संकेत है। 27 के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। महापंचायत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी, विधानसभा व महानगर के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि, युवा नेता, महिला नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर अनीस बेग ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। बरेली यूपी से जहरा खान उर्फ नैना के साथ डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी महिला भाई राम गोपाल हमारे कुलदीप भाई और नीरू भाई, अनिल वाल्मीकि जी, इन सब लोगों के साथ जितने भी साथी आए हैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। अब मैं भाई ऋषि यादव जी, सुरेश रजा खान साहब जी, बिलाल बेग साहब, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे आज ये बड़ी पीडीए पंचायत यहाँ आईएम हाल में डॉक्टर अनीस बेग साहब द्वारा आयोजित की गई है और जिस तरह की भीड़ आज इस पीडीए पंचायत में उमड़ी है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे न केवल कैंट विधानसभा के लोगों ने बल्कि पूरी बरेली के लोगों ने ये मन बना लिया है कि बरेली अब बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश भी अब बदलाव चाहता है। जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, माननीय अखिलेश यादव जी जिसे प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे उसे यहाँ के लोग जिता के माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। ये जो पीडीए पंचायत है, ये संगठन कर रहा है या प्रत्याशी जो दावेदार है वो कर रहे हैं? पूरी पार्टी एकजुट होकर कर रही है। पूरी पार्टी के सारे लोग, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता मिलजुल के सारा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पूरा संगठन हर कार्यक्रम की लगता है और सारे संगठन के लोग मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। देख के लगता है कि व्यक्तिगत होते हैं सारे प्रोग्राम, संगठन के स्तर पर नहीं होते। संगठन ऐसा है, कार्यक्रम भले ही अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्तियों द्वारा कराया जाता हो, लेकिन संगठन सब में शामिल होता है तो वो संगठन के ही कार्यक्रम माने जाते हैं। पंचायत आप लगातार एक के बाद एक पंचायत जी मीडिया कवर कर रहा है, ये पंचायत कितने संतुष्ट है, कैसी रही? मैं 100%, 110% संतुष्ट इस महापंचायत से। और जैसे मैंने कैंट को बांटा है 8 जोन में, तो मेरे चौथा जोन है ये और 4 जोन रह गए हैं और इस 4 जोन ये पूरा अगर हो गया है आज तो मैंने लगभग आधा कैंट पूरा कर लिया है। पहली मैंने महापंचायत कैंटोनमेंट में करी थी और बहुत बड़ी हुई थी, और दूसरी मणिनाथ में की थी जिसमें हमारे अध्यक्ष जी भी, महानगर से बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, वो भी सुभाष नगर में हुई। वो जोन 3 था और यह जोन 4 था। इसमें मेन रूप से कुंवरपुर के लोग, बिहारीपुर के लोग, मलूकपुर के लोग, जसोली के लोग, मिट्टू के लोग और क्या बबनपुरी के लोग, ये सब लोग थे इसमें। कुछ चौपला के लोग थे, तो ये सब लोग थे इसमें। और जिस हिसाब से लोगों ने मुझसे मोहब्बत की है, मुझसे प्यार किया है और जिस हिसाब से डॉक्टर अनीस बेग को एक सेवक के रूप में अपनाया है, एक दोस्त के रूप में, एक बच्चे के रूप में, उससे मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ और बहुत सब लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभारी हूँ। जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज प्रोग्राम में आए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत 11 बज गया शायद, आज 10:30 बज रहा है। लोग लगातार 6 बजे से बैठे हुए थे। शहर में इतनी बड़ी मीटिंग करना शायद मुझे लगता है कि नामुमकिन थी, लेकिन लोगों के प्यार ने ये मुमकिन बना दिया। जितने लोग इस हाल के अंदर थे उससे ज्यादा लोग हाल के बाहर थे। ये लोगों के लिए और डॉक्टर अनीस बेग के लिए लोगों के दिल में प्यार है, उस प्यार का बहुत मोहब्बत करता हूँ।
माननीय सुदेश यादव जी का इतना टाइम दिया, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। महानगर अध्यक्ष सुनील सुल्तानी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे अध्यक्ष जी आए हैं उसके अभियोक्ता सभा के, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, रामवीर सिंह, और बाकी सब लोगों का, जितने भी हमारे उपाध्यक्ष आए यहाँ पर, पार्टी के संगठन आए, पार्टी के जितने संगठन के लोग आए, मेरे पत्रकार बंधु आए, इतने जैसे सबका बहुत बहुत उनके कारण शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसी मोहब्बत मैं चाहता हूँ सब लोग डॉक्टर अनीस बेग से करें और डॉक्टर अनीस बेग करें। ये दुनिया मोहब्बतों की है, ये नफरतों की दुनिया नहीं है। यहाँ मैं कहता हूँ नफरतें हारेंगी, मोहब्बत जीतेंगी। इलेक्शन आज है, कल चला जाएगा, हम लोग यहीं पर यहीं रहेंगे। एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, एक दूसरे के लिए घृणा पैदा ना करें, एक दूसरे के लिए दुश्मनी पैदा ना करें। इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ जाएंगे, चले जाएंगे, है ना। एक दूसरे से मोहब्बत करें और पार्टी के लिए काम करें। बिल्कुल, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ही नहीं ये बात। मैंने कहा कि जो छात्रों को डिक्टेटरशिप चल रही है, छात्रों को डिक्टेटरशिप ये चल रही है कि नीट पेपर लीक हुआ। दो चीजें होती है मेरे भाई, एक होती है मोरल वैल्यूज, एक होती है अंडर प्रेशर काम करना। अगर नीट पेपर लीक हुआ था और 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो अगर मोरल वैल्यूज होती सरकार के पास में तो अपने आप ही प्रधान जी को अपने आप ही इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अंडर प्रेशर में आके, उस टाइम आपने राजनाथ सिंह जी के बयान सुने थे, उन्होंने कहा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये क्या कहता है? मैं नहीं कहता हूँ ये, आप इसका वो करिए, आप इसका वो निकालिए जस्ट कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। मतलब 21 आत्महत्या कर ली, पेपर लीक करा दिए, 11,000 नौकरी छीन ली, लेकिन तब भी वो अपनी बातों पे अड़े गए। ये बात कहना चाहता हूँ मैं। इसलिए कहता हूँ कि लोग जो है वो जान गए हैं कि ये लोग जो है इनके पास मोरल वैल्यूज नहीं है, अंडर प्रेशर ही काम कर सकते हैं। और इन्होंने आज जैन जी ने दिखा दिया इनको कि हाँ, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोगों को नफरतें नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ राजनीति करो, सब ही देश के हिंदुस्तानी है। मेरा देश सबसे अच्छा है, मेरा हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है। ये नफरतें मत फैलाओ। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। अब राजनीति करो, मोहब्बत से करो, मोहब्बत से जोड़ो लोगों को। हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, नफरत का पैगाम नहीं है। वहाँ के संगठन की तरफ से ही हो रहे हैं कार्यक्रम, लेकिन हम लगातार कवर करते आ रहे हैं। जैसे जैसे जो है कार्यक्रम हो रहा है, वैसे वैसे हमें लगता है भीड़ भी बढ़ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात तो ये आपको बता दूं, और इसमें मैं सफाई भी ये देना चाहता हूं कि डॉक्टर अनीस बेग साहब ये हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो ये संगठन के आदमी तो खुद ही है, ये तो संगठन के आदमी है। आप कह रहे हो संगठन की बात, हमारे अभी साथियों ने पूछा तो मैंने इसलिए बताया कि डॉक्टर अनीस बेग साहब बड़े सम्मानित हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हमारा पीडीए पंचायत, पीडीए महापंचायत, ये तो पीडीए महापंचायत है जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया, आपने देखा। तो जहाँ पर अध्यक्ष पहुंच जाते हैं तो वो तो अपने आप ही, आप जो ये बात कर रहे हैं तो पर्सनली रहती। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष मैं खुद हूँ, हमारे पार्टी के महानगर के आप देख रहे होंगे कई उपाध्यक्ष हैं। यहाँ हमारे प्रकोष्ठ वीना जी बैठी, रणदीप जी बैठे, सिंपल जी, राजेश जी, और इधर ये सब लोग बैठे, सारे ये संगठन के तो लोग हैं। हम लोगों ने तय किया है, हमारे पार्टी के 9 विधानसभा के अंदर जितने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, तो हम लोगों ने उनसे कह दिया, जिला अध्यक्ष जी ने, हमने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के बैनर पे जो भी पीडीए पंचायत का आयोजन करेंगे, हम लोग सभी जगह जाएंगे और जाते भी हैं। जो लोग भी, जितने भी लोग पंचायत करते हैं, उस लोग हम लोग जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतने कामयाब प्रोग्राम कभी नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। कितनी पंचायतें आप कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है? देखिए, लक्ष्य तो हमारा 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हमारा लक्ष्य है, और वो लग भी रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन रंग लाया, देश के शिक्षा मंत्री को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और सरकार बैकफुट पर आई। उसका व्यापक असर पूरे देश में पड़ा है, स्पेशली खास तौर से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसलिए पड़ा कि यहाँ जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो इसका असर यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, खास तौर से अगर भारतवर्ष की बात करें, तो अयोध्या का मामला, चंदा चोरी का जो मामला है, चंदा चढ़ावे चोरी का जो मामला है,
उस मामले ने पूरे देश में भूचाल मचा दिया है। अब लोग घर घर, हमारी माताएं बहनें घरों घरों ये जिक्र होने लगा है कि हमने जो अपनी गाड़ी कमाई का चंदा राम मंदिर में दिया था, आज तक जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम सामने नहीं आए। कहीं आप ड्राइवरों को पकड़ रहे, कहीं नौकरों को पकड़ रहे हो, कहीं कैशियर को पकड़ रहे हो, लेकिन जो बड़े लोग उसमें शामिल हैं, जिनके नाक के नीचे चढ़ावा चोरी हुई है, उनके नाम अभी नहीं आए। अब जनता पूछना चाहती है कि जो बड़े लोग हैं उनका नाम क्यों नहीं आया अभी तक। तो अब जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के लोग पूछेंगे जरूर। अब जनता उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। जनता चाहती है कि हमारे देश में अब कोई पर्चा लीक ना हो। जनता चाहती है हमारे देश और प्रदेश में विकास हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, और वो यही चाहते हैं जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो होना चाहिए। जनता अब ये चाहती है, इसीलिए जनता परिवर्तन चाहती है।